आप देख रहे हैं आई न्यूज़ भारत। मेरे साथ खास लम्हे मौजूद हैं किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष युवा राहुल पांडे जी। राहुल पांडे जी, आपका आई न्यूज़ भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय किसानों को बिजली की बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन समय से बिजली ना आने के कारण धान की रोपाई में बाधा बन रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले भी हम आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं। पिछली बार जो मैंने आग्रह किया था सरकार से कि ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, हर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है और जिस पे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार हर जगह व्यवस्थित कर रही है। प्रदेश के मुखिया हर तरीके से किसी भी चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसका निदान करवाते हैं। लेकिन इसमें जो अधिकारी बैठे हैं, जैसे कि आपके जो जगह जगह के केंद्र हैं, जैसे कि एसडीओ हैं और जेई हैं और भी जो अधिकारी हैं, वो सही से इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि उनकी टीम है बिजली विभाग की, तो ये लापरवाही है। लापरवाही की वजह से काम कर रहे हैं। इस पे अभी जल्दी में बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और जो है बिजली विभाग के जो मंत्री हैं के शर्मा जी, वो भी इस पे बैठक किए थे और जो अधिकारी हैं उनको सख्त हिदायत भी दी गई थी। लेकिन उनके निर्देशों को एकदम ताक पे रखते हुए अधिकारी उनकी बातों को एकदम नागवारा गुजर रहा है, जैसे कि वो नहीं सुन रहे हैं और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे कि विद्युत विभाग के जो मंत्री हैं, उनका कहना है कि निजीकरण से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निजीकरण से तभी लाभ मिल पाएगा कि जैसे कि समय से बिजली आना, और निजीकरण में ये है कि किसान ट्यूबवेल चला सके और अपने धान की सिंचाई कर सके। धान का समय इस समय देखिए कि धान लगने का समय आ गया है और यही जो गोल्डन पीरियड किसान का होता है, ये सब गोल्डन पीरियड में आते हैं। जैसे कि किसी समय फसल जब उसकी बुआई जुताई होती है तो ये गोल्डन पीरियड होता है, और जब उनकी मान के चलिए कि कटाई होती है और जब उनको एकत्रित किया जाता है, ये सब गोल्डन पीरियड होते हैं। लेकिन इस समय ऐसे मौके पे अगर संसाधन नहीं मिल पाते हैं तो ये किसान इससे बहुत आहत हो जाता है और किसान के लिए बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं। अगर बिजली, लोगों का कहना है अगर बिजली प्राइवेट हुई तो महंगाई बढ़ेगी, बिजली महंगी मिलेगी, तो इसको लेकर लोग चिंतित हैं। तो क्या महंगाई से निजात कैसे दिलाएगी सरकार? देखिए, अगर कोई सरकार कोई काम करती है, अगर प्रदेश का ये मान लीजिए एक घर का कोई मुखिया अगर कोई निर्णय फैसला लेता है तो उसका निदान भी पहले लेके चलता है, तो इससे सब लोगों को आहत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके लिए संसाधन भी उसी तरीके से होंगे और आदमी इंसानों को जो मदद मिल सकेगी उस तरीके के चीज़ें उपस्थित की जाएंगी। दूसरी बात कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नाली और खड़ंजे की समस्या है, बरसात में तो लोगों को काफ़ी दिक्कत है। हमारे पास कई लोग आए, उन्होंने हमको बताया कि सर अगर ग्रामीण का विकास देखा जाए तो सरकार में नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए, नगर निगम, नगर पंचायत और ब्लॉक और जो अधिकारी बैठे, जैसे ब्लॉक में है, देहाती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है अपना, जो उसमें बीडीओ लोग होते हैं, तो उनके सचिव होते हैं और जो ये सब हैं, ये ज़मीनी स्तर पे काम करते नहीं हैं। अगर नाला बनना है 100 स्क्वायर फीट का तो 20 स्क्वायर फीट का बना के और 60 स्क्वायर फीट का लगा देते हैं पर्चा। आप समझिए इस चीज़ को। तो ये चीज़, इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे जो अधिकारी हैं, नहीं तो इसकी निगरानी सरकार के पैनल द्वारा होनी चाहिए ना कि आम आदमी निगरानी। देखिए, पैनल द्वारा होनी चाहिए। पैनल द्वारा अगर नहीं हो पा रही है तो सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जन जन तक सुविधा पहुंचाना चाहिए। जिसके लिए आपको सैलरी सरकार देती है और सरकार का जो पैसा आता है वो समाज से आता है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करे सरकार। बीकेटी तहसील से जो ब्लॉक है, यहाँ से महज अगर आप 5 से 7 किलोमीटर दूरी पे जाएं तो गांव की ऐसी हालत है कि आप देखेंगे लोग जो पैदल चलने पे मजबूर है। मतलब कि कोई साधन निकल नहीं पाएगा, जो मुख्य सड़कें हैं ऐसी बर्बाद हैं, तो ये कैसे होगा? मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पे सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूँ, सरकार के जो मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि इसको गंभीरता से लें और जो नीचे बैठे अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उन पे सख्त कठोर कार्रवाई की जाए। मैं यही आम आदमी की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है तो काम कैसे होगा?
देखिए, आम आदमी की आवाज़ अगर नहीं पहुंच रही है तो जो ब्लॉक में बैठे अधिकारी, जो भी जनमानस है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अधिकारियों के वहां आप जाइए, और अधिकारी काम नहीं करते हैं, अधिकारी टालते हैं, तो उसके लिए फिर जन समूह बना के उनके लिए कार्रवाई करने का जो होता है उस पर कार्रवाई करवाएं। दूसरी बात है, ये जो गौशालाएं हैं लगभग इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम तो कई गौशालाओं का निरीक्षण देखिए, कर चुके हैं। गौशाला जो हैं उनकी जो दुर्दशा पहले खराब थी, वो बहुत अच्छी दुर्दशा हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएं अच्छी व्यवस्था कराई जा रही है, और गौशाला पहले की अपेक्षा से अब उनकी अपेक्षा बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं तकरीबन 3-4 साल से क्षेत्र के जितने गौशाला हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूं हर जगह जाने के लिए। तो जो पहले अपेक्षा थी उनकी, तो उनकी अपेक्षा से अब बहुत संसाधन बढ़ रहे हैं, और माननीय अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी बनाए गए हैं आयोग के, तो उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, और जो भी गौशाला इधर उधर दिक्कतें थी उन पे, वो बहुत ज़्यादा उनको सुरक्षित किया जा रहा है, बढ़िया किया जा रहा है। जैसे हरा चारा मिल रहा है, और गाय सेवा के लिए पानी की सुविधा होगी, चारे